अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सोशल लिटरेसी और ये टॉपिक लिंग्विस्टिक्स और स्पेसिफिकली सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की फ़रमाइश एक सब्सक्राइबर की तरफ से आई थी कमेंट सेक्शन में, सो मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर वीडियो बना ली जाए। इस टॉपिक को डीपली हम स्टडी करेंगे आगे इस वीडियो में। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सोशल लिटरेसी का मतलब हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। सोशल यानी सोसाइटी में ताल्लुक़ रखने वाला और लिटरेसी यानी पढ़ा लिखा होना और चीज़ों का इल्म हमारे पास होना। यानी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम लिटरेट कहलाते हैं। सोशल लिटरेसी का मतलब होता है कि हमें अपनी सराउंडिंग्स, अपनी सोसाइटी का भरपूर इल्म है। डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। सोशल लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज़ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी कि सोशल लिटरेसी होता है कि हम सोसाइटी की भरपूर इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इसको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लैंग्वेज को ही यूज़ करते हुए लैंग्वेज को ही स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे कि कैसे, अगर एक इंसान को अपनी सोसाइटी की फुल नॉलेज होती है तो वो कैसे अपनी लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड सिचुएशंस। जो ये वाला टॉपिक है सोशल लिटरेसी, ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है अगर हम लिंग्विस्टिक के अंदर की टाइप्स को देखते हैं तब। और इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को या बच्चों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं, लैंग्वेज में मज़ीद अच्छे हो रहे होते हैं, कैसे हम उनकी लैंग्वेज सिर्फ़ वोकैब्युलरी ही हम उनको नहीं सिखाते बल्कि लैंग्वेज यूसेज भी हम उनको कैसे उनका बेहतर बना सकते हैं और कैसे उनको इस तरह का बना सकते हैं कि वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को चूज़ कर सकें। आगे मैंने मज़ीद इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि कुछ स्कॉलर्स और कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग हैं, तो इनको स्टडी कर लेते हैं। सोशल लिटरेसी इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट सोशल स्किल्स एंड डेवलपिंग सोशल नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स दैट मस्ट बी फेस्ड इन लाइफ। यानी कि सोशल लिटरेसी एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सोशल स्किल्स को भी सीखते हैं और ना सिर्फ उनको बल्कि अपनी सोशल नॉलेज यानी कि अपने सोसाइटी की नॉलेज को भी हम सोचते समझते हैं और इस तरह से हम अपनी जो भी हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनको इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं लोगों से रिलेटेड हैं, वो बातचीत से ही हल होते हैं और बातचीत में जब वर्ड्स का चुनाव अच्छा होगा तो उससे हमारे प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व हो सकेंगे। एक और डेफिनेशन नेक्स्ट देख लेते हैं। सोशल लिटरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी दैट नीड्स टू बी मास्टर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। यानी कि सोशल लिटरेसी एक ऐसी नीड बन गई है जो कि हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव और मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बात करने की हम ये कह सकते हैं कि सेंस नहीं होगी प्रॉपर्ली। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सोशल लिटरेसी इज़ द ब्रिज बिटवीन लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लैंग्वेज के यूजेज और नॉलेज और इंसानों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उस कनेक्शन का नाम है सोशल लिटरेसी। काफ़ी आसान ये डेफिनेशन आप लोगों को इसकी लग सकती है। इसमें से कोई भी आप जो याद करना चाहें ईजिली वो आप याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि सोशल लिटरेसी के अंदर मज़ीद क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली लैंग्वेज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे मेन है, ऑब्वियसली हम कब से इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज को अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने कंडीशंस और सिचुएशंस के हिसाब से यूज़ करना होता है। जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हमारे पास आती है, उसमें क्या कुछ मैटर करता है कि हम कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम किसके सामने बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। ये जो भी ये रीज़न्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं। जो इंसान इनके अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स को यूज़ नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस को लेके चलता है। हमारी जो लैंग्वेज का चेंज है, वो हमारी ना सिर्फ़ सेटिंग यानी कि हमारी प्लेस पे डिपेंड करता है, हमारे स्टेटस पे भी कभी-कभी डिपेंड करता है कि अगर हम स्टूडेंट हैं और हम अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये एक हमारा स्टेटस का फ़र्क आ रहा है। उसके अलावा हमारा रिलेशनशिप कि हम अपने एल्डर्स से बात कर रहे हैं या अपने से छोटों से बात कर रहे हैं। फिर कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। सारी चीज़ों को आगे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस भी करना है। यहाँ पर हम सिर्फ़ इतना बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज को हम अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल दी, तो वही स्टूडेंट जो अपने टीचर या प्रिंसिपल से जब बात करेगा तो उसकी टोन, उसकी लैंग्वेज, उसके यूज़ ऑफ वर्ड्स कुछ और होंगे और जब वही स्टूडेंट अपने फ्रेंड से बात करेगा तो उसका यूज़ ऑफ वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर कोई बच्चा जो यूज़ ऑफ वर्ड्स में
डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो टोन रखता है वही टोन अगर वो अपने टीचर या प्रिंसिपल के साथ रखता है तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे। सो लैंग्वेज जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हमारे अ, हम किधर खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और इनके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। इसके अलावा हमारे पास सोशल लिटरेसी के अंदर कुछ चीज़ें नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। स्लैंग होता है डेली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इनफॉर्मल काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वो भी सोशल लिटरेसी के पार्ट हैं कि हमने वो कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ यूज़ करने हैं। डायलेक्ट्स यानी कि हमारे लहजे जिनमें हम बात करते हैं। उसके अलावा रजिस्टर्स यानी कि हमारी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो किसी भी फील्ड में यूज़ होती है। ये सारी जो चीज़ें हमने देखना है कि किसके सामने यूज़ करनी है और किसके सामने यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैग्मेटिक्स एंड सोशल मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स होता है लिंग्विस्टिक की ही एक टाइप है जिसमें अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो सामने वाला समझ ले कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे हम लोग कोई भी बात करते हुए पूरी बात कभी-कभी नहीं करते। जैसे अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि क्या आप ये करना चाहती हैं? मैं पूरा जवाब नहीं दूँगी कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहती या मैं हाँ करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ एक 1 वर्ड में जवाब दे दूँगी नहीं या हाँ। तो अब अगले बंदे ने खुद समझना है कि इस हाँ या नहीं का क्या मतलब है। अगर तो वो बंदा ये समझ सकता है कि मेरी इस छोटी-सी बात का पूरा क्या मतलब है, तो इट मीन्स कि उसके पास प्रैग्मैटिक नॉलेज है और वो सोशली लिटरेट पर्सन है। और अगर कोई बंदा ये बात नहीं समझ सकता, तो ऑब्वियसली उसके पास प्रैग्मैटिक्स का नॉलेज कम है क्योंकि प्रैग्मैटिक्स मीन कि आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकें कि एक बंदा कौन से मीनिंग में बात करना चाह रहा है। तो जब हमारे पास प्रैग्मैटिक्स का प्रॉपर नॉलेज होता है, यानी कि अपने कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज़ करने का नॉलेज, तब हम सोशली लिटरेट कहला सकते हैं। सोशल लिटरेसी अगर प्रैग्मेटिक्स के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को, वही बात जो पीछे हमने की थी कि रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अगर उनके पास ये नॉलेज होगा तो। इसके अलावा हमने ये देखना है कि कहाँ हमने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, कहाँ हमने पोलाइट वे में बात करनी है, कहाँ हमने ऊंचा बात कर सकते हैं, किस तरीके से हमने किधर बात करनी है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको कि जैसे हम बोलें कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, इसकी जगह हम सिर्फ ओपन द विंडो भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये अप्रोप्रिएट होगा और कहीं कहीं नहीं होगा। जैसे अगर आप किसी बड़े से बात करें तो आपको बिल्कुल धीमे अदब वाले लहजे में बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो ये सोशल लिटरेसी का जो टॉपिक है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा डील करता है, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपरली लेके चलते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो पीसफुल रहती है, और अगर नहीं लेके चलते तो हमारे अपने लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं। सो ये प्रैग्मेटिक्स का नॉलेज था और इसमें भी तकरीबन मिलती-जुलती ही बात है। ये जो अभी हम पढ़ेंगे कल्चरल कॉम्पिटेंस, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ रहा है बाकी पीछे वाली 2 बातों से। यानी कि हर कल्चर में सोशल लिटरेसी थोड़ी-सी डिफ़र कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि पहली बात कि सोशल लिटरेसी का मतलब हमने अभी समझा कि हमें अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो अब हमारा जब कल्चर चेंज हो रहा है, यानी कि हम किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए हैं, वहाँ पे कल्चर चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन स्टाइल, बातचीत करने का तरीका, लैंग्वेज सब चेंज हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें अजीब लगें लेकिन उन लोगों को अजीब नहीं लगती। इसकी सबसे मेन एग्ज़ाम्पल ये है कि हम पाकिस्तानी कल्चर में हमारे पास 2 वर्ड्स हैं यू बोलने के लिए, जबकि बाहर के लोगों के पास एक ही वर्ड है। अगर वो अपने किसी बड़े से बात करेंगे या अपने से छोटे से बात करेंगे तो वो उसको यू ही बोलेंगे, यानी कि यू आर डूइंग दिस या यू आर डूइंग दैट, कुछ भी जो भी बोलना है। लेकिन जब हम हमारे पाकिस्तानी कल्चर में या इंडियन कल्चर में देखा जाए, बेसिकली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं यू बोलने के लिए, एक तुम और एक आप। जब हमने किसी छोटे से बात करनी है या अपने लेवल के बंदे से बात करनी है तो हम उसको तुम बोल लेंगे ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हमने एक हायर लेवल के बंदे से बात करनी है, कोई एल्डर है जिसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उसको हम आप बोलेंगे, और ये हमारा एक कल्चरल डिफरेंस है। सो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो सोशल लिटरेसी में ये चीज़ काफ़ी काउंट करती है कि आपने किसको तुम बोलना है, किसको आप बोलना है। और बाहर के मुल्कों में ये बहुत ईज़ी है सीन, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। इसके अलावा कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट रिफ्यूज़ल, यानी कि नो डायरेक्ट बोला जाए तो उसको रूड समझा जाता है, और उसमें हम सिर्फ़ इतना सा बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा। इसमें भी हमारे कल्चर की एग्ज़ाम्पल ली जा सकती है, क्योंकि हम मोस्टली नो बोलने की वजह यही कहते हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, ये करेंगे। मतलब हम लोग डायरेक्ट नो बोलने को थोड़ा-सा रूड समझते हैं अगर हम सीधा किसी को नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी डिफ़र करती हैं कल्चर के अकॉर्डिंगली ही। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे है हमारे पास सोशलाइज़ेशन।
सोशलाइजेशन होता है अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ घुलना मिलना, सोशलाइज करना। तो लैंग्वेज जो है वो सबसे मेन टूल है लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हमें उनके साथ लैंग्वेज को ही यूज़ करना है बात करने के लिए। और ये चीज़ जो है बच्चा बचपन से लेके सीखता है बड़े होते तक। थ्रू आउट आवर लाइव्स हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं कि लैंग्वेज को कैसे सोसाइटी में, सोशल सर्कल में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो एक बच्चा जो कि अ, अपने पेरेंट्स को देख के चीज़ें सीखता है, तो वो अच्छी हैबिट्स जैसे थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना चीज़ों के लिए, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखेगा। और अगर वो कोई बुरी चीज़ बोलेंगे, बुरे वर्ड्स होंगे, अब्यूज़िव लैंग्वेज होगी, तो वो उनसे ही वो भी सीखेगा। सो लैंग्वेज की जो सोशलाइज़ेशन है, वो बातचीत करने से ज़्यादा मज़ीद हमारी पुख्ता होती चली जाती है। और ये भी कि हमारे जो सोशल सर्कल में हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, वो लैंग्वेज से मज़ीद ग्रो होते हैं। जैसे-जैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते जाएँगे एप्रोप्रिएटली, हमारे रिलेशनशिप्स मज़ीद मज़बूत होते चले जाएँगे। जैसे कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉयी किसी कंपनी में हायर हुआ है, तो वो डेली कोशिश करेगा कि मैं बॉस को गुड मॉर्निंग बोलूँ। उससे क्या है कि उसकी प्रेज़ेंस फ़ील होती जाएगी उसके बॉस को। और डेली एक अच्छा जेस्चर, एक स्माइल के साथ जब वो उसको गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो बॉस को याद रहेगा कि ये एक न्यू बंदा है। तो मतलब अगर हम किसी के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, या किसी को एटलीस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेस पे, तो हम अपनी लैंग्वेज को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा खुद को सोशलाइज करेंगे दूसरों के साथ, उतना ही हमारी प्रेजेंस जो है वो लोगों को फील होगी और उतना ही हम अपनी जगह बनाते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी मेक स्टूडेंट्स सोशली लिटरेट, यानी कि हम बच्चों को कैसे सोशली लिटरेट बना सकते हैं, उनके अंदर कैसे ये सोशल लिटरेसी डाल सकते हैं। अगर स्कूल्स की बात की जाए, यहाँ बेसिकली हम स्कूल्स की ही बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल्स में और या प्री स्कूलिंग में कैसे हम सिखा सकते हैं। रोल प्लेज एंड सिमुलेशंस, यानी कि बच्चों को कोई प्ले, ड्रामा, इस तरह के स्किट्स कराए जा सकते हैं, छोटी सी सिचुएशन दी जा सकती है। यानी हम 2 बच्चों या 2 से ज़ायद बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप जो हैं वो किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने गए हैं, या आप किसी मार्केट में खड़े हैं और ये आपका शॉपकीपर है, ये आपके दूसरे लोग हैं जो कुछ और भी खरीद रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वो बच्चा शॉपकीपर के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा रवैया रखता है, कैसी लैंग्वेज यूज़ करता है। वहाँ पर हम उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करके एट द एंड ऑफ द प्ले सिखा सकते हैं कि ये चीज़ आपने गलत बोली है और ये सही बोली है। इस तरह रोल प्लेज़ में वो उस टाइम के लिए वो सीखेगा और बाद में उसी चीज़ को अपनी पूरी लाइफ़ पे वो इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ़ को और अपने सोशल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। मज़ीद हमारे पास है ग्रुप वर्क विद डाइवर्स पार्टनर्स, यानी कि कोई भी टास्क हो उसको ग्रुपिंग्स में करवाया जाए, ग्रुप्स बनाए जाएँ बच्चों के, और हमेशा उनके पार्टनर्स को चेंज किया जाए, ताकि देखा जाए कि वो ना सिर्फ़ अपने फ्रेंड्स के साथ बल्कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव करे। स्टोरी टेलिंग विद मॉरल और सोशल थीम्स, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनाई जाएँ, ताकि उससे और ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई मॉरल लेसन हो, कोई सोशल बैकग्राउंड हो, दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, ये चीज़ उसमें बताई जाए, ताकि बच्चे उससे असर लें और उसको अपनी लाइफ़्स पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एनालाइजिंग रियल कन्वर्सेशंस और मीडिया क्लिप्स, इसमें ये है कि हम कोई भी रियल जो है वो क्लिप बच्चों को दिखा सकते हैं, चाहे वो किसी के साथ अच्छा सलूक करने का हो या बुरा सलूक करने का, और फिर उसमें बता सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसमें क्या मिस्टेक उसने की है, और अगर आपको लगता है ये मिस्टेक है तो कैसे ठीक की जा सकती थी। इसमें बच्चे अपने ज़हन पे ज़ोर देंगे और हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ करने का हुनर रखते हैं। टीचिंग पोलाइटनेस एंड प्रैग्मेटिक मार्कर्स, यहाँ पे हमने बच्चों को सिखाना है कि अगर एक बंदा इस तरह से बात कर रहा है तो आपने कैसे पोलाइट वे में बात करनी है, अगर वो पोलाइट है तो आपने कैसे बात करनी है। मतलब बच्चों को प्रॉपर्ली सिखाया भी जा सकता है कि आप ऐसे करें, और हिडन वे में भी सिखाया जा सकता है, जैसे रोल प्ले से, ग्रुप वर्क से, इस तरह से भी हम सिखा सकते हैं। आगे एट द एंड मैंने रेफरेंस कोड्स कुछ लिखे हैं जो कि आप लोग अपने नोट्स में, अपने असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसी के मुताबिक ही हैं, हमारी टॉपिक सोशल लिटरेसी के अकॉर्डिंग। नोइंग अ लैंग्वेज इज़ मोर देन नोइंग इट्स ग्रामर, इट इज़ नोइंग हाउ टू यूज़ इट अप्रोप्रिएटली। यानी कि जब हमें एक ज़बान का पता होता है तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें उसकी ग्रामर ही सीखनी है, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि इसको कब, कैसे, कहाँ सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। Language is not simply a tool for communication, it is a carrier of social identity. लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेट करने का टूल नहीं है, बल्कि हमारे सोशल आइडेंटिटी यानी हमारी शख्सियत को दिखाता है। हम जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो बताएगा कि हम कैसी शख्सियत के मालिक हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। टू स्पीक अप्रोप्रिएटली इन अ सिचुएशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग करेक्टली, यानी कि
अगर हम गलत बोलते हैं तो कोई हमारा कैसा मज़ाक उड़ाता है ये हमें खुद पता है। कैसा कोई हँसता है जब हमारी टंग स्लिप होती है, जब हम गलत बोल लेते हैं। तो उसी तरीके से जब हम गलत वर्ड्स का चुनाव करके बोलते हैं ना, तो ये भी सेम ऐसे ही है जैसे कि हम गलत बोलते हैं। तो यानी कि हमें ना सिर्फ़ ठीक बोलना है बल्कि ठीक लफ्ज़ों का चुनाव करके भी बोलना है। सो समराइज़ अगर पूरे टॉपिक को किया जाए तो सोशल लिटरेसी का मतलब होता है कि हमें पता हो कि हम कौन-सी जगह पे खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं और हमने कैसे अल्फ़ाज़ को यूज़ करके कैसा बोलना है। अगर किसी इंसान को चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, अगर उसको जो हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, अगर किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, तो उसको उसकी एजुकेशन, उसके पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशली जब वो इल्लिटरेट है, तो उसकी बाकी लिटरेसी का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में ही वीक हैं, फिर हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आई होप आज का टॉपिक ना सिर्फ़ लिंग्विस्टिक्स के तौर पे बल्कि लाइफ़ के तौर पे भी आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।